कि भाई तुम्हारा त्रिपिटक जब पत्तों में लिखा गया तब ऋग्वेद 2000 साल से ऋषियों की जुबान में गूंज रहा था। तो फिर बौद्ध धर्म भी धर्म नहीं हुआ, क्योंकि बौद्ध भी एक एडजेक्टिव है कि सनातन शब्द तो बुद्ध ने पहली बार इस्तेमाल किया था। ये क्लेम इतिहास के सामने नहीं टिकता। जब कोई कहता है सनातन दुनिया का सबसे पुराना धर्म है तो अगला बंदा अक्सर हंसता है, कहता है कहाँ लिखा है, क्या सबूत है, और फिर शुरू होती है वही पुरानी बकवास कि वेद तो बस 500 साल पहले लिखे गए, कि बुद्ध सबसे पहले थे, और सबसे घटिया तर्क सनातन कोई धर्म नहीं है, बस एक एडजेक्टिव है। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद फ्यूचर में कभी भी कोई आपसे ऐसी झूठी बातें करेगा तो आपको मालूम होगा कि सच्चाई क्या है। सनातन किताब से नहीं निकला, सनातन मिट्टी से निकला है। मोहनजोदड़ो यानी आज से करीब 5000 साल पहले की बसी एक सिविलाइजेशन। वहाँ खुदाई में एक मुहर निकली, छोटा सा पत्थर, उस पर एक आदमी बैठा था, ध्यान में, सिद्धासन में, दोनों घुटनों पर हाथ रखकर, आंखें बंद, और चारों तरफ जानवर, बाघ, गेंडा, हाथी, भैंसा, हिरण। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने जब ये मुहर देखी तो उसने लिखा, दिस लुक लाइक्स अ प्रोटो शिवा, द अर्लीस्ट नोन आइकोनोग्राफी ऑफ शिवा। और आज तक सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ता इसे पशुपति शिव का सबसे पुराना चित्र मानते हैं। अब सोचिए, जब इजिप्ट में लोग मम्मी लपेट रहे थे, जब ग्रीस में देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट पैदा भी नहीं हुआ था, तब यहाँ भारत में कोई बैठा था, ध्यान में, योग में, और चारों तरफ थे प्रकृति के प्रतीक, जानवर। अब आप बताइए, क्या ये लाइफस्टाइल था या ये एक पूरे दर्शन का बीज था? वो अकेली मुहर नहीं थी, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मदर गॉडेस की दर्जनों मूर्तियां मिली, मातृ पूजा, शक्ति की अवधारणा, और उसके साथ मिली यज्ञ कुंड जैसी संरचनाएं, स्वस्तिक, ओम जैसे प्रतीक, और घरों में धूपदान और पूजा की जगह। ये सब आज से 5000 साल पहले हो रहा था। अब अगर कोई कहे वेद तो बुद्ध के बाद लिखे गए तो उसका जवाब ये है, हाँ, वेद बाद में लिखे गए होंगे, लेकिन बोले उससे 1000, 2000, 5000 साल पहले से जा रहे थे। दुनिया भर के शोधकर्ता एक मत से ये मानते हैं कि ऋग्वेद की मौखिक परंपरा आज से 4000 से 5000 साल पहले शुरू हुई थी, और इसे इतना परफेक्ट तरीके से याद रखा गया था कि हार्वर्ड और MIT जैसी यूनिवर्सिटियां इसे द मोस्ट एक्यूरेट ओरल ट्रांसमिशन सिस्टम इन ह्यूमन हिस्ट्री कहती हैं। अगर मेरी बातों का विश्वास न हो तो खुद जाके इंटरनेट पर चेक कर लीजिए। और बुद्ध का जन्म हुआ आज से 2588 साल पहले, यानी जब बुद्ध ने बोलना शुरू किया तब वेदों की ध्वनि हजारों साल से गूंज रही थी। तब उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष पर डिबेट हो चुकी थी। मतलब ये नहीं कि बुद्ध झूठे थे, मतलब ये कि बुद्ध सनातन के मंच पर ही खड़े होकर बोल रहे थे। अब अगली बार अगर कोई बोले कि सनातन कोई धर्म नहीं है, बस एक विशेषण है, तो एक बात याद रखना, सनातन 5000 से 10,000 साल से तो ऐतिहासिक सबूतों के साथ जिंदा है। ऐतिहासिक सबूतों से मेरा मतलब ये है कि जिसके सबूत है, पक्के आर्कियोलॉजिकल सबूत। आप ये सब मेरे दूसरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने मेहरगढ़, राखीगढ़ी और दूसरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में बताया है। तो कोई चीज अगर इतने 1000 सालों से योग कर रही है, पूजा कर रही है, माँ की मूर्तियां बना रही है, ध्यान की मुद्रा में बैठी है, तो उसे आप अपनी भाषा में धर्म कहो या दर्शन, फर्क नहीं पड़ता, वो है और जिंदा है। और ये मत भूलिए, बुद्ध ने जो कहा वो उस परंपरा को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उस परंपरा को इवॉल्व करने के लिए कहा, जिसे आज हम सनातन कहते हैं। आपको आज तक क्या बताया जाता है कि बुद्ध ने सनातन से बगावत की, कि उन्होंने एक नया धर्म खड़ा कर दिया। अब असली कहानी सुनिए, बुद्ध ना किसी से लड़ने निकले थे, ना कोई नया धर्म बनाने। वो खोज रहे थे कि दुख क्यों है और उससे बाहर कैसे निकला जाए। और ये खोज शुरू होती है एक राजा के बेटे के रूप में, एक क्षत्रिय परिवार में, एक सनातनी सभ्यता के दिल में,
बुद्ध का जन्म हुआ 563 BCE के आसपास, मतलब आज से करीब 2588 साल पहले। जगह थी लुम्बिनी, जो आज नेपाल में है, लेकिन तब ये जगह मगध और कौशल राज्यों के बीच का क्षेत्र था। उनका असली नाम था सिद्धार्थ गौतम और वो थे शाक्य वंश के राजकुमार। अब ध्यान से सुनिए, शाक्य वंश क्या था? ऋग्वैदिक काल में बना हुआ एक क्षत्रिय समाज जो वैदिक परंपराओं को मानता था, यज्ञ करता था, संस्कृत बोलता था और ब्राह्मणों को शिक्षा के लिए आमंत्रित करता था। यानी बुद्ध का पूरा बचपन एक सनातनी वैदिक सेटअप में गुजरा था। अब जरा उनकी शिक्षा की बात करें। सिद्धार्थ को 4 वेदों की शिक्षा दी गई थी। ध्यान दीजिए, त्रिपिटक में खुद लिखा है कि बुद्ध को वैदिक ज्ञान था और उन्होंने ब्राह्मणों के साथ कई बार वेदों पर चर्चा की। उदाहरण के लिए अम्बट सुत यानी दीघ निकाय में बुद्ध खुद कहते हैं कि उन्होंने वेद पढ़े हैं। अब सोचिए, अगर बुद्ध को वेद ही नहीं आते तो ये बात वो कैसे कह पाते? मतलब साफ है, बुद्ध को वेद, संस्कृत, यज्ञ सब आता था और उसी ज्ञान की आंखों से उन्होंने संसार को देखा। अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर जहां सिद्धार्थ महल छोड़कर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है इस जीवन में सिर्फ सुख नहीं है, दुख, बीमारी, मृत्यु ये सब भी है और इनसे निकलने का रास्ता चाहिए। क्या उन्होंने ये रास्ता किसी किताब से उठाया था? नहीं। उन्होंने क्या किया? राजपाट छोड़ा, साधु बने, जंगल गए और वहाँ क्या किया? ध्यान। ध्यान किसका हिस्सा था? सनातन परंपरा का। अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट, बुद्ध ने ज्ञान कहाँ पाया? गया बिहार में, बोधि वृक्ष के नीचे, और उस जगह को आज क्या कहते हैं? बोध गया। हिंदू और बौद्ध दोनों का पवित्र स्थल। गया की मिट्टी वैदिक काल में भी पवित्र मानी जाती थी। वहाँ पितृ तर्पण और श्राद्ध होता था, आज भी होता है। मतलब बुद्ध जहाँ बैठे थे वो सनातन की परंपरा में पहले से पवित्र था। अब आखिरी सवाल, क्या बुद्ध ने खुद को बुद्धिस्ट कहा था? नहीं। क्या उन्होंने किसी को सनातन छोड़कर नया धर्म अपनाने को कहा? नहीं। क्या उन्होंने मोक्ष की बात की? हाँ, और वो मोक्ष वही था जो उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की एकता से मिलता है। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो वेद जानता है, जो संस्कृत बोलता है, जो ध्यान करता है, जो मोक्ष की बात करता है, जो आत्मा और पुनर्जन्म को मानता है, वो सनातन से अलग कैसे हो सकता है? मतलब साफ है, बुद्ध कोई विद्रोही नहीं थे, वो उस परंपरा की कंटिन्यूटी थे जिसका नाम है सनातन। और आज जो लोग बुद्ध बनाम ब्राह्मण का मैच बनाते हैं, वो ना बुद्ध को समझते हैं, ना ब्राह्मण को, और ना उस संस्कृति को जिसने दोनों को पैदा किया। अब खेल है भाषा का, और इस खेल में झूठ सबसे तेज भागता है, लेकिन सच धीरे धीरे आता है और गर्दन पकड़ लेता है। आज सोशल मीडिया और यूट्यूब पर हर दूसरा सो कॉल्ड नियो बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल एक ही बात बार बार दोहराता है, बुद्ध ने संस्कृत को रिजेक्ट कर दिया, वो पाली में बोलते थे, संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा थी, सनातन तो एक एक्सक्लूसिव सिस्टम था। चलो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। पाली क्या है? पाली कोई भाषा के रूप में पैदा नहीं हुई थी। पाली एक बोलचाल की शैली थी, एक लोक भाषा जो मगध, कौशल, अवंती और विदेश जैसे क्षेत्रों में प्राकृत की लोकल फॉर्म से बनी थी। अब अगर बुद्ध ने पाली में बोला तो इसका मतलब क्या है कि संस्कृत को उन्होंने ठुकरा दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने लोगों को समझाने के लिए पाली जैसी लोक भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि उनका मकसद ज्ञान पहुंचाना था, भाषाई एलिटिज्म नहीं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज कोई वैज्ञानिक टीवी पे अंग्रेजी छोड़कर हिंदी में एक्सप्लेन करता है, क्योंकि मासेस यानी कि आम आदमी को समझाना उसका मकसद था, भाषा का प्रदर्शन करना नहीं। आप त्रिपिटक पढ़ो, त्रिपिटक में ये कहीं नहीं लिखा है कि बुद्ध ने कभी किसी को ये कहा कि तुम संस्कृत मत पढ़ो या वेद बकवास है। अब कुछ लोग कहते हैं पाली तो संस्कृत से ज्यादा प्योर है क्योंकि उसमें ब्राह्मणवाद नहीं है। तो भाई सुनो, पाली संस्कृत से ही बनी है। ये बात मैक्स मुलर, रिचर्ड गॉम्ब्रिज और यहाँ तक कि बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जैसे कि भिखु बोधि भी एक्सेप्ट करते हैं।
पाली में जितने भी शब्द हैं वो या तो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं या फिर संस्कृत शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोले गए हैं। जैसे कि संस्कृत में धर्म का पाली में धम हो गया, संस्कृत के कर्म का पाली में कम हो गया और संस्कृत के शून्य का पाली में शून्य हो गया। मतलब पाली संस्कृत की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, उसका विरोध नहीं। अब आते हैं सबसे घटिया तर्क पर कि संस्कृत तो सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा थी, आम लोग उसे नहीं समझ सकते थे। सच्चाई ये है कि वाल्मीकि, वेद व्यास, लोमहर्षण, रावण, कालिदास ये सब ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन संस्कृत के सबसे बड़े स्तंभ बने और आज भी IIT, नासा, MIT संस्कृत को मोस्ट स्ट्रक्चर्ड, साइंटिफिकली प्रिसाइज लैंग्वेज एवर क्रिएटेड मानते हैं। जॉर्जेस जीन्स पिनोल्ट ने इसे अ मेटा लैंग्वेज ऑफ फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन कहा है। मतलब पाली वो है जो जनता तक पहुंचे और संस्कृत वो है जो ब्रह्म तक पहुंचे। पाली कम्युनिकेशन यानी बोलचाल के लिए है तो संस्कृत कॉन्शियसनेस यानी चेतना के लिए है। और बुद्ध का कॉन्शियसनेस उसी वेद, उपनिषद और संस्कृत परंपरा से निकला था जिसे आज के कीवर्ड वॉरियर्स बिना समझे रिजेक्ट कर रहे हैं। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा संस्कृत मत बोलो, बुद्ध ने कहा जो बोलो वो ऐसा बोलो कि सब समझ सके। और बुद्ध के नाम पर आज जो भाषाई झगड़ा कर रहे हैं उन्हें न बुद्ध समझ आए हैं न भाषा। हर बार जब कोई नियो बुद्धिस्ट ये बोलता है त्रिपिटक वेदों से पहले लिखे गए थे या बुद्ध का दर्शन वेदों से अलग है तो जान लीजिए या उसने त्रिपिटक पढ़ा ही नहीं या फिर जानबूझकर झूठ बोल रहा है। अब सुनिए सच इतिहास के साथ लाइन बाय लाइन। सबसे पहले वेद कब आए? वेदों की रचना का समय माना जाता है 1500 BCE से 1000 BCE के बीच, यानी लगभग 3500 से 3000 साल पहले। वैसे तो ये उससे भी पुराने हैं, लेकिन हम अभी इसे ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर इतना ही मानकर बातों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उस समय कोई चीज लिखी नहीं जाती थी, सब मौखिक थी, शुद्ध मेमोरी से बोली और याद रखी जाती थी। अब कुछ लोग बोलते हैं वेद तो बस 500 BCE में लिखे गए, तो चलो भाई बहस नहीं करते और मान लेते हैं, लेकिन बोले जा रहे थे उससे हजारों साल पहले से। और ये सिर्फ भारतीय नहीं, वेस्टर्न स्कॉलर्स भी मानते हैं, जैसा कि माइकल विट्जेल जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोलॉजिस्ट, कंपैरेटिव माइथोलॉजिस्ट एंड इंडोलॉजिस्ट है। वो कहते हैं द ऋग्वेद वाज orally composed around 1500 BCE and transmitted unchanged for centuries। अब बुद्ध कब आए? 563 BCE, यानी कि 2588 साल पहले। यानी सिर्फ ऐतिहासिक सबूतों की बात करें तो वेदों की रचना के कम से कम 1000 साल बाद। मतलब सीधा है कि वेद पहले थे। मैं हमेशा ऐतिहासिक सबूतों की बात करता हूँ क्योंकि वो प्रूवन होते हैं, कोई हवाई बातें नहीं होती। अब आते हैं त्रिपिटक पर। त्रिपिटक यानी 3 बास्केट। बुद्ध की टेक्निक्स को 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला है विनय पिटक यानी के संघ के नियम, दूसरा है सुत्त पिटक यानी के बुद्ध के उपदेश और तीसरा है अभिधम पिटक यानी के दार्शनिक विश्लेषण। और इनकी शुरुआत बुद्ध के मृत्यु या निर्वाण के 100 साल बाद होती है, मतलब 400 BC के बाद यानी के 2400 साल पहले। और इनको लिखा कब गया? महावंश क्रॉनिकल जो एक प्राचीन बौद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, वो कहता है कि इसे लिखा गया श्रीलंका में पहली बार 29 BC यानी के लगभग 2054 साल पहले ताड़पत्रों पर। मतलब बुद्ध के निर्वाण के 400 साल तक ये ग्रंथ मौखिक रूप से चलते रहे। अब अगर कोई कहे कि ये त्रिपिटक वेदों से पहले थे तो उस अनपढ़ से ये बोलिए कि त्रिपिटक तब लिखा गया जब अशोक की सत्ता भी ढल रही थी और वेद उस समय 2000 साल पुराना इतिहास बन चुके थे। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या त्रिपिटक में वेदों का जिक्र है? तो जवाब है हाँ है, और बहुत साफ है। जैसा कि मैंने पहले अम्बट सूत्र का उदाहरण दिया, उसी तरह दिग्निकाय 23 सूत्र में बुद्ध वेदों के 3 भागों का नाम लेते हैं और बताते हैं कि इनका उपयोग आत्मा की मुक्ति के लिए कैसे किया जाता है। मतलब सीधा है, बुद्ध वेदों को रिकॉग्नाइज करते थे, उनकी आलोचना ब्लाइंड रिचुअल्स की थी, वेदों की नहीं। जो खुद मोक्ष और पुनर्जन्म की बातें उसी शैली में कर रहा है, क्या वो सनातन से बाहर का है या फिर वो वही है जिसका जन्म उसी नदी में हुआ था, बस धारा अलग है। और सनातन जैसी नदी की ये महानता है कि उसने उस धारा को निकलने दिया, न ही उसको दबाया, न ही उस धारा को फॉलो करने वालों का गला काटा। अब अगली बार जब कोई बोले कि त्रिपिटक पहले था वेद बाद में आए, तो उसे याद
याद दिलाइए कि भाई तुम्हारा त्रिपिटक जब पत्तों में लिखा गया तब ऋग्वेद 2000 साल से ऋषियों की जुबान में गूंज रहा था। अब बारी है उस सबसे घटिया, सबसे मूर्खता भरे और सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले तर्क की, जिससे आज तक के कीबोर्ड क्रांतिकारी सनातन को इनवैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। क्या सनातन कोई धर्म नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है? क्योंकि सनातन का मतलब होता है इटर्नल, जो हमेशा से है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्म नहीं हो सकता क्योंकि नाम में धर्म नहीं लिखा है। लेकिन अब सोचिए, क्या कोई चीज हमेशा से है तो बस एक नाम की वजह से अनरियल हो जाएगी? अगर आप ये कहें कि एडजेक्टिव वाला नाम हो तो धर्म नहीं हो सकता, तो फिर बौद्ध धर्म भी धर्म नहीं हुआ, क्योंकि बौद्ध भी एक एडजेक्टिव है। मतलब कि जो बुद्ध के रास्ते पर चलता है उसे बौद्ध कहा जाता है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। जैन धर्म का भी वही हाल है। जिन यानी कि विजयी आत्मा, ये भी एक एडजेक्टिव है। और इस्लाम तो संस्कृत का शब्द है ही नहीं, वो अरेबिक के एसएलएम रूट से बना है, जिसका मतलब है सबमिशन। तो भाई, आप लोग जो ये विशेषण है और संज्ञा नहीं है, ये सब बेवकूफाना बातें करके अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन कर रहे हो ना, एक बात साफ कर लो, धर्म उसकी भाषा से नहीं, उसके दर्शन, इतिहास और परंपरा से बनता है। नाम में एडजेक्टिव है या नाउन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं असली सवाल पर, सनातन धर्म को धर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ सनातन शब्द नहीं, ये एक पूरी परंपरा, एक फिलोसॉफिकल सिस्टम, एक आचार संहिता और आध्यात्मिक संरचना है जो हजारों साल से जिंदा है। धर्म का मतलब है दर्शन, परंपरा, ग्रंथ, अनुशासन और मोक्ष का मार्ग, और सनातन धर्म इन सभी को फुलफिल करता है। वेद, उपनिषद, गीता, शास्त्र, स्मृति, पुराण, पूजा, ध्यान, मोक्ष, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, इन सब का संगठित रूप क्या है? वो है सनातन धर्म। अब अगर कोई बोले वो तो सिर्फ एक एडजेक्टिव है, तो उससे पूछिए, अगर कोई चीज 5000 साल से पहले से जीवन के हर पहलू को रेगुलेट कर रही है, पूजा से लेकर विवाह तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो क्या आप उस पूरे सिस्टम को सिर्फ एडजेक्टिव कहकर डिसमिस कर दोगे? तो क्या बुद्ध भी सिर्फ एक एडजेक्टिव थे? अब ये सुनिए और ध्यान से सोचिए। अक्सर ये सो कॉल्ड नियो बुद्धिस्ट यूट्यूब पर दावा करते हैं कि सनातन शब्द तो बुद्ध ने पहली बार इस्तेमाल किया था, लेकिन जरा रुकिए, ये क्लेम इतिहास के सामने नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि सनातन शब्द बुद्ध के समय से सैकड़ों साल पहले वेदों में आता है। अथर्ववेद के 10वें कांड के 8वें सूक्त के 23वें मंत्र में, जो कि स्कंभ सूक्त का हिस्सा है, और वहां लिखा गया है, यानी सनातन का मतलब सिर्फ पुराना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सत्य जो हर समय के लिए प्रासंगिक हो, हमेशा रेलिवेंट रहे। और अथर्ववेद जिसमें ये मंत्र आता है, उसकी डेटिंग है लगभग 1200 से 1000 BC। तो इसका मतलब सनातन शब्द का पहला डॉक्यूमेंटेड प्रयोग आज से लगभग 3100 से 3500 साल पहले हुआ था, और वो भी खुद वेदों में। तो जो लोग कहते हैं कि ये शब्द बाद में बना या बुद्ध से शुरू हुआ, वो या तो इतिहास नहीं जानते या जानबूझकर झूठ फैलाकर अपने आप को ज्यादा होशियार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सनातन धर्म कोई धर्म नहीं था, तो फिर बौद्ध ग्रंथों में, मौर्य शासन में, मुगल दस्तावेजों में, ब्रिटिश एक्ट्स में इसका नाम धर्म की तरह क्यों लिखा गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के 1871 के सेंसस ऑफ इंडिया में हिंदुइज्म की बजाय सनातन धर्म का इस्तेमाल किया गया था। अब अगली बार जब कोई बोले सनातन कोई धर्म नहीं, एडजेक्टिव है, तो बस इतना पूछिए, तू इंसान है या सिर्फ एक नाउन? दिग्निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की मृत्यु से ठीक पहले का एक संवाद है। बुद्ध कहते हैं, मैं कोई नया धर्म नहीं बना रहा, जो सत्य है वो पहले से है, बस उसे उजागर कर रहा हूँ। और यही सनातन की परिभाषा है, वो जो अनादि है, जो हमेशा से है, जिसे कोई रच नहीं सकता, सिर्फ अनुभव कर सकता है। एक बुनियादी बात, सनातन एक धारा है जिसमें अनगिनत धाराएं आकर मिलती है। वेद, उपनिषद, शैव, वैष्णव, तांत्रिक, योग, जैन, बौद्ध, सब बुद्ध उसी धारा के भीतर पैदा हुए। लेकिन उन्होंने क्या किया? धर्म को रिजेक्ट नहीं किया, धर्म को पुनर्जीवित किया। अब कोई आपको शब्दों में, भाषाओं में, इतिहास के फ्रॉड में बांटे, तो उसे ये वीडियो दिखाइए।
क्योंकि अब न कोई भ्रम रहेगा न कोई बहाना। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी ऐसे ही जानकारी भरे धांसू टॉपिक के साथ। नमस्कार।